मार्केट खुलते इस तरह से निकल रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 536 कोरोना पेशेंट मिले हैं। अब तक कुल 12,616 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक्टिव केसों की कुल संख्या की बात की जाए तो 4,642 है इसका आंकड़ा। इसके अलावा प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 7,609 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 365 मरीजों की मौत हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस अब मुसीबत बन गए हैं। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। ताजा अपडेट लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे तमाम संवाददाता। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से उपेंद्र हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ हैं। लेकिन अलाउद्दीन के पास पहले चलेंगे। अलाउद्दीन, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, स्थिति क्या कह रही है? अनलॉक 1 का क्या हाल है? लोग क्या नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं? देखिए 32 केस कल निकल करके आए थे और जिस बात का जिक्र अभी आप कर रही थी कि सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो कल 24 पॉजिटिव फिर पाए गए थे, यानी कि कुल वहां पर काम करने वाले 40 लोग पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं। ऐसे ही पॉकेट में आप देखेंगे कि जीआरपी की जो ऑफिस है उस पॉकेट में 50, इससे पहले सदर का इलाका करीब वहाँ 90 लोग, इसके अलावा ट्रांसगोमती का इलाका वहाँ पर 14 लोग, फूलबाग का इलाका वहाँ पर भी 20 से 25 लोग। तो ऐसे में पॉकेट में फैला हुआ जो पूरा इलाका है, लगातार वहाँ से केसेस आ रहे हैं। केजीएमयू की अब से कुछ मिनट पहले की जो रिपोर्ट अभी आई है 2220 सैंपल जांचे गए हैं, जिसमें 71 और पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में केसेस का जिक्र किया गया। इसमें लखनऊ, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी के केसेस हैं। तो ऐसे में जो सुबह एक आंकड़ा जारी होता है केजीएमयू लैब की तरफ से, एक बार फिर से वहां से जो आंकड़ा जारी हुआ उसमें 71 पॉजिटिव केसेस की बात कही गई है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि आखिर सड़कों पर भीड़ किस तरह की है और तमाम चीज़ें किस तरह से हैं, तो साफ तौर से आप समझ सकती हैं कि मैं आपको नज़ारे दिखाना चाहूँगा कि एक चौराहे पर मैं हूँ। उस चौराहे पर लगातार लोग के आने जाने का सिलसिला और ख़ासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखना एक खतरे की बात है। और कुल मिलाकर के देखिए एक ऑटो वाले आए हैं, भैया मास्क जो है देखिए प्रयोग अब देखिए अब जल्दी से लगा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जो है जो तमाम कवायदे हैं, जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, शायद वो स्थिति और खतरनाक और गंभीर होती जा रही है। तस्वीरें हर जगह से अमूमन ऐसी ही हैं अलाउद्दीन की यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। आपको देखकर एक व्यक्ति ने अपने मुंह पर गमछा लगा लिया, लेकिन ये सिर्फ डर के नहीं, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए आप इस तरह के काम करें। उपेंद्र वाराणसी से है। उपेंद्र, वाराणसी के हालात किस तरह से हैं? जिस तरह से अभी अलाउद्दीन ने बताया कि तमाम मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बल्क में मामले आ रहे हैं, 1 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, इस तरह के मामले वाराणसी में किस तरह से? क्या यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं जब से बाजार, मार्केट, प्रतिष्ठान, तमाम चीजें खुली हैं? बिल्कुल नीलू, देखिए बनारस का भी हाल कमोबेश वैसा ही है जैसे यूपी के दूसरे बड़े शहरों का है। यहाँ पर भी बात सोशल डिस्टेंसिंग की और नियमों की करें तो ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि लोग बेखौफ होकर, अनलॉक होते ही लोग बेखौफ होकर सड़क पर निकले हैं। और ये उनकी जो ये कमी, उनकी जो गलती है या उनका जो ये लापरवाही है, ये कितनी भारी बीतेगी ये आपको आंकड़े बताते हैं कि कल एक साथ 15 नए केस निकले हैं। खुद दिल्ली गृह मंत्रालय के जो सहायक निदेशक हैं वो बनारस लौटे थे, वो भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली के इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी है वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो ऐसे एक साथ 15 नए केस निकले हैं और अब तक 267 केस हो चुके हैं बनारस में और 170 हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन ये जो बात है कि आपको अब चूंकि यहाँ पर अनलॉक होते ही बहुत कुछ जिम्मेदारी पुलिस की, प्रशासन के साथ साथ हमारी खुद की है, क्योंकि बीमारी से सामना हमें आपको करना है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है नीलू, वो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो,
जब जब सुबह सब्जी मंडियां खुल रही हैं तब वहां पर भीड़ जो है वो डराने वाली है। भीड़ एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है भीड़, और इतनी भीड़ है कि वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ दीजिए, सामान्य तौर पर भी जब कभी कोई बीमारी या कोई संक्रमण फैलता है तो उतनी दूरी तो उस बीमारी में भी होनी चाहिए। बावजूद उसके वहां पर जो सब्जी मंडियों में जो भीड़ नजर आती है, और जो मैदागिन वाला जो इलाका है, जो विश्वेश्वरगंज सब्जी मंडी है, जो विश्वेश्वरगंज जो मंडी है जहां से जो किराने की सबसे बड़ी मंडी है, वहां की तस्वीरें कल भी न्यूज़ 18 ने दिखाई थी कि वहां पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बात आप मंडी की छोड़ दीजिए, बात आप नियमों की देखिए तो नियमों को भी पुलिस प्रशासन फॉलो नहीं करा पा रहा है। कल जो न्यूज़ 18 ने अपना रियलिटी चेक किया था उसमें एक बैंक के बाहर सिगरा थाने में एक सोनिया इलाका पड़ता है, वहां पर एक नामी बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई मैपिंग नहीं थी और भीड़ बेकाबू होकर गेट पर खड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन आपको बता ही सकता है, करना आपको खुद को है। आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जब हम लॉकडाउन में थे तो एक नजीर थी पूरी दुनिया के लिए कि हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण उस हिसाब से नहीं फैल रहा है, लेकिन अब हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। अमित भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां पर भी उसी तरह का हाल है, लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं है कोरोना के संक्रमण का। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो दो चीज़ें बिल्कुल आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कानपुर में अलार्मिंग स्टेज अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के 2 महीने और अनलॉक के 12 दिन का बहुत डिफरेंस सामने आया है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 39 केसेस सामने आए। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या बैंक के अधिकारी, नगर निगम, केडीए, शिक्षा विभाग, यहाँ तक कि मेयर के बेटे को भी कोरोना हुआ है। वकीलों की बात की जाए तो बार के पदाधिकारी, लॉयर्स के पदाधिकारी ये अफेक्टेड हैं। कोर्ट बंद हो चुकी है और 10 दिन आगे के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को लेटर दे दिया गया है कि 10 दिन तक न खोला जाए, यानी अधिवक्ताओं में भी खौफ है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 25 मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल की बात की जाए तो कानपुर का एक अस्पताल सरकारी जिसे ट्रामा सेंटर कहते हैं, उसके सारे बेड्स फुल हो चुके हैं। कानपुर में इसके पैरेलल फ्लू फैला हुआ है, जिसके चलते हेलेट अस्पताल के जो अदर बेड्स हैं वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो गए हैं। अब कोविड-19 की अगर बात की जाए तो 7 बेड्स स्पेयर हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्राइवेट जगह, जहां सरकारी संस्था, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पे कहा गया था कि अस्पताल के बेड रेडी, अब उन बेड्स की तरफ मूव कराया जा रहा है। शहर में लोग मानने को तैयार नहीं। मैं अपने कैमरामैन से सिर्फ 10 सेकंड का दृश्य दिखाऊंगा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ मास्क लगाएं, कुछ नहीं लगाएं। कुछ लोग देखिए साइकिल पे, अगर नजर जा पा रही हो कैमरा की, तो जिस तरह साइकिल पे बैठ के चले आ रहे हैं, तो इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर आइए, एक सेकंड रुकिए, इधर आइए, बस आराम से। ये मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क लगाए तो हंस क्यों रहे? लगाते थक जाते हैं ना। मालूम है कानपुर में मौतें हो रही हैं, बीमार हो रहे लोग, उसके बाद आप लगाए से घूम रहे हैं। लगाए तो नहीं सर, लगाए। देखिए इनके पास हंसता हुआ जवाब है, नीचे लगाया, देख के ऊपर कर लिया। यानी लोग जिम्मेदारी खुद नहीं नीलू समझ रहे, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी क्या करें? बिल्कुल, चाहे प्रशासनिक अधिकारी क्या कहेंगे वो बताएंगे ही। ऐसे में कोरोना से हम जंग कैसे लड़ सकते हैं कि जब इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अगर नहीं निभाएंगे तो फिर इसी तरह की मुश्किलें आएंगी और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी था कि अगर ओपीडी खुली तो सबके सब पहुंच गए ओपीडी में अपने इलाज करवाने के लिए। वहां पर यह भी नहीं ध्यान रखा कि एक इलाज करवाने आए, कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं लगवा लेंगे। गोरखपुर की कंडीशन क्या है? पूर्वांचल के इस उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें तो गोरखपुर और बस्ती मंडल में बस्ती मंडल सबसे अधिक प्रभावित है। गोरखपुर मंडल में हालांकि थोड़ी सी राहत है। अगर हम सिर्फ गोरखपुर जिले की बात करें तो यहाँ पे भी धीरे धीरे कोरोना पांव पसार रहा है और यहाँ पे आंकड़े 151 तक पहुँच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये आंकड़े तब हैं जब पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना का खौफ था और लॉकडाउन 1 चालू हो चुका था। तब तक गोरखपुर में कोई आंकड़े मरीज सामने नहीं आया था। लॉकडाउन 2 के बाद गोरखपुर में कोरोना के मरीज मिलने शुरू हुए। अब वो धीरे धीरे करके 151 तक पहुंच गए और ये अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को हो रहा है, एम्स के डॉक्टरों को हो रहा है, जिससे वहां पे हड़कंप मचा हुआ है। आज सेकंड सैटरडे है, 1/3 दुकानें खुली हुई हैं, फिर भी जिस रोड पे मैं खड़ा हूं
कंटिन्यू यहाँ पे लगातार वाहन चल रहे हैं, लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। और खास करके जो ऑटो वाले हैं उसमें 3 से 5 सवारी वो बैठा के लेके चल रहे हैं, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और लोग भी बिल्कुल इस बारे में सचेत ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो एकदम से बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोरोना का खौफ ही उनके निकल गया है। बिल्कुल, कोरोना का खौफ नहीं है और शायद कोरोना का खौफ नहीं है, इस वजह से इस तरह से निकल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। और सिर्फ अपनी जान ही नहीं जोखिम में डाल रहे हैं, बाकी लोगों के संपर्क में अगर ये आएंगे तो उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है वो इफेक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है ध्यान रखने की। हम सभी लोग अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जब भी घर से बाहर निकले, बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकले, और निकले तो तमाम नियम कानूनों का पालन करें। इसलिए रोज ब रोज हम आपको अपडेट देते हैं, हालात बताते हैं कि किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।